नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, हिंदी ग्रामर के बारे में। तो इसमें क्या है दोस्तों, आज महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतेंदु युग की संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या भारतेंदु युग के संक्षिप्त रूप में परिचय देना है हमें कि भारतेंदु युग क्या है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में आज हम संपूर्ण इसकी संक्षिप्त रूप से इसके बारे में हम जानेंगे कि भारतेंदु युग क्या है। तो इसकी आज हम परिचय देखेंगे कि क्या है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि हिंदी के मोस्ट वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। ठीक दोस्तों, तो भारतेंदु युग की संक्षिप्त परिचय, क्या संक्षिप्त परिचय के बारे में देखेंगे। तो इसका उत्तर है कि भारतेंदु युग का समय सन 1843 से 1900 तक माना गया है। यानी भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग का समय काल सन 1843 से 1900 तक माना गया है। कब से कब? 1843 से 1900 तक माना गया है। यानी इस समय को ही हम भारतेंदु युग कहते हैं। क्या कहते हैं? 1843 से 1900 तक के समय को हम भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक, यह प्राचीन कविता और नवीन कविता का संधि युग है। यानी यह प्राचीन कविता, किसका? प्राचीन कविता यानी पुराने कविता और नवीन कविता, पुराने कविता और नवीन कविता का संधि युग है। यानी बीच का युग है। यानी पुराने कविता और नए कविता, यानी पुराना भी नहीं और नया भी नहीं, इसके बीच का संधि युग है। ठीक दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के महत्वपूर्ण एवं प्रतिभा सम्मान कवि थे। जो दोस्तों भारतेंदु युग है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के महत्वपूर्ण एवं प्रतिभा सम्मान कवि थे। यानी भारतेंदु युग के महान कवि कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक दोस्तों, ये प्रतिभा सम्मान कवि थे जिनमें युग प्रवर्तन और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। यानी युग के ये प्रवर्तक थे, फर्स्ट कवि थे मुख्य रूप से। भारतेंदु युग के ये प्रवर्तक थे इस युग के, और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। यानी इनमें नेतृत्व यानी लीडरशिप करने की, लीडर की क्षमता इनमें बहुत ही अधिक थी इस युग के लिए, भारतेंदु युग के लिए। इसलिए उनके नाम पर इस काल का नामकरण किया गया। इसलिए इनके नामकरण पर ही इस युग का नाम दिया गया। क्या ये दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस युग के जो प्रवर्तक थे, तो इन्हीं के नाम पर भारतेंदु को ही हम भारतेंदु युग कह दिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके जो सामने वाला नाम है भारतेंदु है, इसी को ही हम भारतेंदु युग कहा गया। ठीक दोस्तों, इस काल के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक और पत्रकार अधिक थे। यानी इस काल के जो साहित्यकार थे वो कवि की अपेक्षा, यानी कविता लिखने वालों की अपेक्षा वे क्या करते थे? समाज सुधारक थे। यानी समाज को एक सही राय पर लाना चाहते थे, उसके ऊपर कविताओं का लेखन किया करते थे। प्रचारक थे, क्या थे? प्रचारक थे। और पत्रकार अधिक थे। क्या थे? पत्रकार अधिक थे। यानी समाज को एक सही राय पर लाना, इसको प्रचार प्रसार करना अपने देश के प्रति। उस समय हमारा देश गुलाम था, तो एक नई दिशा पर भारतीयों को लाना। और पत्रकार अधिक थे, पत्रकार के रूप में अधिक थे इस काल के जो साहित्यकार थे। तो उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भारतीय समाज की कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचारों, भ्रष्टाचारों, छल कपट, अंग्रेजी शासन के शोषण इत्यादि से संबंधित
काव्य रचना की और समाज में उचित मार्ग दिखाया। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, तो उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाएं में भारतीय समाज की कुरीतियों, जो समाज की कुरीतियां थी, बुराइयां थी, धार्मिक मिथ्याचारों, धार्मिक जो स्थान थी, भ्रष्टाचारों, जो भ्रष्टाचार करते थे, उनके छल कपट, ठीक, जो छल कपट करते थे, धोखाधड़ी करते थे, और अंग्रेजी शासन के शोषण, यानी जो अंग्रेज के द्वारा शोषण किया जाता था भारतीयों में, इन सभी से संबंधित काव्य रचना की, इन सभी से संबंधित काव्य की रचना की और समाज को एक उचित मार्ग दिखाया। क्या है दोस्तों? इन सभी से संबंधित काव्य की रचना भी की और समाज को उचित मार्ग दिखाया। भारतीयों को एक सही राह पर ले जाने के लिए इन्होंने ये सब कार्य किए। ठीक दोस्तों, तो भारतेंदु युग का संक्षिप्त परिचय यही है। यदि आपको पूछा जाता है तो आप निष्फिक्र होकर इतना लिख दीजिए, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।